जयपुर पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 180 डीएसपी सहित सीओ और एसीपी पदों पर तबादले हुए हैं, बदलाव हुए हैं। राजस्थान पुलिस में व्यापक फेरबदल लगातार जारी है। तो जयपुर पुलिस मुख्यालय से ये बड़ी खबर है, जहां राजस्थान पुलिस में व्यापक फेरबदल जारी है। यहां 180 डीएसपी सहित कई सीओ और एसीपी पदों पर बदलाव हुए हैं। जयपुर मुख्यालय से इस वक्त की बड़ी खबर, 180 डीएसपी सहित कई सीओ और एसीपी पदों पर बदलाव। राजस्थान पुलिस में व्यापक फेरबदल लगातार जारी है। तो राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ है। 180 डीएसपी सहित कई सीओ और एसीपी पदों पर बदलाव हुए हैं। राजस्थान पुलिस में व्यापक फेरबदल लगातार जारी है। तो जयपुर से ये बड़ी खबर, जयपुर में राजस्थान पुलिस में व्यापक फेरबदल लगातार जारी है। यहां 180 डीएसपी सहित कई पदों पर तबादले हुए हैं। जयपुर पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 180 डीएसपी सहित सीओ और एसीपी पदों पर तबादले हुए हैं, बदलाव हुआ है। राजस्थान पुलिस में व्यापक फेरबदल का दौर लगातार जारी है। लगातार यहां तबादले हो रहे हैं और इसी कड़ी में आज जयपुर पुलिस मुख्यालय में बड़ा तबादला हुआ है। जयपुर पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर है, जहां 180 डीएसपी सहित कई पदों पर बदलाव हुआ है, तबादले हुए हैं। तो 180 डीएसपी सहित सीओ और एएसपी के पदों पर बदलाव हुआ है, तबादले हुए हैं। जयपुर पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर, जहां 180 डीएसपी सहित सीओ और एएसपी पदों पर बदलाव हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बिहार दौरा, आरा और नवादा में पीएम मोदी रैली को संबोधित करेंगे। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को श्रद्धांजलि भी यहां देंगे। पटना में एक रोड शो भी करेंगे प्रधानमंत्री। शाम को गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा रहने वाला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जाएंगे, जहां वे पटना में एक रोड शो करेंगे। वहीं शाम को गुरुद्वारे में भी मत्था टेकेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज पीएम नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा रहने वाला है। आज प्रधानमंत्री बिहार जाएंगे, जहां वे चुनावी रैली करेंगे। आरा और नवादा में पीएम मोदी चुनावी रैली करेंगे और इसके अलावा राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को यहां श्रद्धांजलि भी देंगे। पटना में एक रोड शो भी करेंगे प्रधानमंत्री। वहीं शाम को गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे। तो बिहार आगामी विधानसभा चुनाव के चलते आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जाएंगे, जहां वे चुनावी रैली करेंगे। और इसके अलावा एक रोड शो भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आरा और नवादा में पीएम मोदी की चुनावी रैली होगी। वहीं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को भी श्रद्धांजलि भी देंगे और इसके साथ ही पटना में एक रोड शो भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा, मुजफ्फरपुर और वैशाली में शाह रैली करेंगे। एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष पे चुनाव प्रचार करेंगे। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा। तो बिहार में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी के चलते आज गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा है। गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार जाएंगे, जहां वे चुनावी रैली करेंगे, एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह का ये जो दौरा है वो काफी अहम रहने वाला है। आज मुजफ्फरपुर और वैशाली में गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रैली करेंगे और इसके साथ ही एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। तो आपको बता दें कि पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा और इसी के चलते आज गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर रहने वाले हैं। मुजफ्फरपुर और वैशाली में वे चुनावी रैली करेंगे, जनता को भी संबोधित करेंगे। वहीं एनडीए उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे गृह मंत्री अमित शाह।
तो बिहार में विधानसभा चुनाव का पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा और इसी के चलते गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार जाएंगे, वहां चुनाव प्रचार करेंगे। एनडीए के जो उम्मीदवार है उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे, चुनावी रैलियां उनकी यहाँ रहने वाली है, वहीं उनका संबोधन भी होगा। आपको बता दें कि 6 नवंबर को चुनाव होने हैं, इसी के चलते आज गृह मंत्री अमित शाह बिहार जाएंगे और इसी के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बिहार जाने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार में आज चुनावी रैली करेंगे और एक रोड शो भी करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों आज बिहार दौरे पर रहने वाले हैं। दोनों चुनाव का आज प्रचार करेंगे, चुनावी रैलियां करेंगे और एनडीए उम्मीदवारों के लिए चुनाव का प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति, राज्य सेवा के 13 अधिकारियों पर कार्रवाई, 8 प्रकरणों का निस्तारण। वहीं जल जीवन मिशन में गड़बड़ी पर 3 अभियंताओं के खिलाफ जांच स्वीकृत हुई है। 2 अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकी गई है और एक की पेंशन जब्त की गई है। एक मामले में अपील खारिज कर पूर्व दंड को यथावत रखा गया है। तो मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा की जीरो टॉलरेंस नीति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति। तो मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा ने प्रदेश के लिए बड़े निर्णय लिए। सीएम भुजलाल शर्मा ने औद्योगिक विकास के लिए बड़ा कदम उठाया है। भीलवाड़ा, कोदिया और कोटड़ी में 20.80 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। तो औद्योगिक क्षेत्र के लिए इस भूमि को आवंटित किया गया है। तो वहीं डीडवाना, कुचामन, तहसील परबतसर और मौजा भकरी मौलास में 71.59 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। तो वहीं फलोदी तहसील आओ, ग्राम हाजी सागर और टेणा नाडी में 49.82 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। तो मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा ने प्रदेश के लिए बड़ा कदम उठाया है, बड़ा निर्णय लिया है। औद्योगिक विकास के लिए सीएम भुजलाल शर्मा ने बड़ा कदम उठाया है। भीलवाड़ा, कोदिया और कोटड़ी में 20.80 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए इस भूमि को आवंटन किया गया है, इस भूमि का आवंटन किया गया है। और इसके अलावा डीडवाना, कुचामन, तहसील परबतसर और मौजा भकरी मौलास में 71.59 भूमि आवंटित की गई है। तो वहीं फलोदी, आओ, हाजी सागर और टेणा नाडी में 49.82 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि वे केवल बयानवीर है जो ट्वीट और प्रेस में बयानबाजी करते हैं। गोदारा ने कहा कि जहां जहां भाजपा जीतती है वहीं गहलोत चुनाव आयोग और लोकतंत्र पर प्रश्न उठाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, यही उनके बयान होते हैं। गहलोत 15 साल मुख्यमंत्री रहे, इसलिए उन्हें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे जनता का लोकतंत्र पर विश्वास कमजोर हो जाए। तो गोदारा ने वही मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा की सराहना करते हुए कहा कि वे भ्रष्टाचार और पेपर लीक पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत दिन रात जनसेवा में जुटे हुए हैं। पिछले 2 वर्षों में राजस्थान में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, जो भाजपा सरकार के ईमानदार कार्यशैली का प्रमाण है। आज कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का जो स्टेटमेंट आया है, वैसे तो आजकल वो बयानवीर ही रह गए हैं, ट्वीट के माध्यम से या प्रेस के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। आज 2 वर्ष भारतीय जनता पार्टी सरकार को शासन में आए, पर कहीं ऐसा कोई उनकी बात नहीं है जो प्रश्नवाचक लगा सकें सरकार को। वो प्रश्नवाचक लगाते हैं चुनाव आयोग पर, वो प्रश्नवाचक लगाते हैं डेमोक्रेसी पर, वो प्रश्नवाचक लगाते हैं हरियाणा इलेक्शन पर, वो प्रश्नवाचक लगाते हैं महाराष्ट्र इलेक्शन पर, जहां भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीती। जहां पर उनकी हार होती है
तब वो चुनाव आयोग पर लगा देते हैं, लोकतंत्र खतरे में, ये उनके वाक्य होते हैं। अशोक गहलोत जी, आप 15 साल तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, लोकतंत्र को जितना समीप से आपने देखा, किसी ने देखा? कम से कम ऐसे वाक्य तो ना दे जिससे आम जन का देश पर लोकतंत्र से विश्वास उठे। कि जो व्यक्ति लोकतंत्र की वजह से 15 साल मुख्यमंत्री रहा, वो इस तरह के प्रश्न उठाता है तो लोगों के मन में बड़ा दुख होता है। दुख इस बात का भी होता है जब आप बात रखते हो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को आप कहते हो सीधे सरल आदमी है, पर वो कह रहे हैं कि कार्य नहीं कर रहे अथॉरिटी के साथ। हम आपको बताना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी हमारे बिल्कुल सीधे हैं, सरल हैं, और जब काम करते हैं पूरे ताकत के साथ करते हैं। जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के प्रति, और जिस तरह जीरो टॉलरेंस पेपर लीक के प्रति राजस्थान के युवा बड़े गर्व से कहते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री राजस्थान में आए हैं जिन्होंने एक भी पेपर लीक पिछले 2 साल में नहीं होने दी। और ना सिर्फ पेपर लीक, बल्कि मैं अशोक गहलोत जी से पूछना चाहूंगा, 15वीं विधानसभा के हम भी सदस्य थे, आप कभी सीएम और मुख्यमंत्री कर लिया? जाते ही नहीं थे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह आमजन से संवाद से लेकर दिन में और मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर रात तक 10-11 बजे तक मुख्यमंत्री कार्यालय कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आज माउंट आबू दौरा, दोपहर 12:30 बजे तक माउंट आबू पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। माउंट आबू में स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे मंत्री, और इसके बाद उनका उदयपुर जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का माउंट आबू दौरा आज, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज माउंट आबू जाएंगे और दोपहर 12:30 बजे माउंट आबू पहुंचने का उनका कार्यक्रम है, जहां वे स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे और उसके बाद उनका उदयपुर जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज माउंट आबू जाएंगे। और अब खबर बारां जिले के अंता से है, जहां एनटीपीसी केंद्रीय विद्यालय द्वारा कक्षा 1 और 11वीं बंद करने के निर्णय के विरोध में छात्रों और अभिभावकों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। अभिभावकों का कहना है कि विद्यालय को जर्जर बताकर यह बंदी एक षड्यंत्र है ताकि भविष्य में स्कूल स्वतः बंद हो जाए। इस स्कूल में अंता और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के कई बच्चे पढ़ने आते हैं और बंदी से उनकी पढ़ाई पर प्रभावित हो रही है, उनकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। अभिभावक समिति ने पिछले 11 महीनों से बंद कक्षाओं को पुनः चालू करने के लिए कई बार ज्ञापन दिए, लेकिन अभी तक कोई समाधान यहां नहीं निकला है। गुस्साए अभिभावकों ने चेतावनी दी कि अगर कक्षाएं दोबारा नहीं खोली गई तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो बारां के अंता से खबर है, जहां केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 और 11वीं को बंद करने के निर्णय पर अभिभावकों में भारी रोष। अभिभावकों ने कैंडल मार्च कर विरोध प्रदर्शन किया और कक्षाएं पुनः चालू नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी। और अब टोंक के उनियारा से खबर है, जहां उनियारा उपखंड क्षेत्र में बारिश के बाद ठंड ने दस्तक दे दी है। सर्दी के चलते उपखंड क्षेत्र में अल सुबह घना कोहरा छाया हुआ। कोहरे और सर्दी के कारण लोग गर्म कपड़ों में यहां नजर आए। कोहरा छाने से आमजन देर तक अपने घरों में दुबके रहे और कोहरे और सर्दी के आलम से लोग गर्म कपड़ों में भी यहां नजर आए। वहीं कोहरे के कारण ओस का भी यहां आलम देखा गया। टोंक के उनियारा से खबर है, जहां सर्दी ने दस्तक दे दी है। आज सुबह यहां घना कोहरा छाया हुआ, जिसके बाद लोग यहां गर्म कपड़ों में नजर आए, अपने घरों में दुबके रहे। टोंक के उनियारा में मौसम ने करवट ले ली है, सर्दी ने दस्तक दे दी है। और अब खबर फतेहपुर से है, जहां जिले में चक्रवाती दबाव कम होने के बाद मौसम ने अचानक करवट ले ली है। रात का तापमान 3 डिग्री तक गिरकर 12.5 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी यहां हुई है। कई इलाकों में कोहरा छाया, जिससे वाहन चालकों को भी यहां बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। जिले में शनिवार को अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री रहा, तो वहीं शुक्रवार को अधिकतम पारा 31.5 डिग्री और न्यूनतम 19.5 डिग्री दर्ज किया गया। जयपुर मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि जिले में रविवार को मौसम सामान्य रहेगा। हालांकि नवंबर के पहले पखवाड़े में समुद्री साइक्लोन बनने की
संभावना बनी हुई है, जिससे मौसम में बार बार बदलाव और तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है।